राजीव गांधी जी को जिंदा बचाया जा सकता था? बचाया जा सकता था, मैं ना भी नहीं बोल सकता. Sometimes the villain is smarter. Then you have to see how do you deal with the villain. Maybe in an aftermath. राजीव गांधी जी को जिंदा बचाया जा सकता था? राजीव गांधी को क्या बचाया जा सकता था? राजीव गांधी हत्याकांड. फिर तो दुनिया का कोई भी असैसिनेशन नहीं होता ना. अगर देखा जाए कहीं ना कोई तो चूक, लैप्सेस, कोई किसी से ज़्यादा स्मार्ट, ऐसा तो होगा ही होगा. अदरवाइज कोई असैसिनेशन ही दुनिया में नहीं होगा. भूल चूक हर तरफ से होता है. समटाइम द विलन इज स्मार्टर. देन यू हैव टू सी हाउ डू डील विद द विलन. मे बी इन एन आफ्टरमाथ. लेकिन बचाया जा सकता था, मैं ना भी नहीं बोल सकता. राजीव गांधी जी की हत्या से पहले किस्मत ने बहुत सारे संकेत दिए थे. वो बच सकते थे. प्लेन खराब हो गया जैसा आपने बताया, वहाँ पर भी वो महिला नहीं आ रही थी, चली आई. लेकिन एक किस्मत कनेक्शन इसमें और आता है जो हमने सुना, कितना सच वो आप बता दीजिएगा, कि राजीव जी के बर्थडे के दिन ही ये सारे लोग मारे गए थे. एब्सोल्युटली ट्रू. क्योंकि ट्रैकिंग टीम जो है वो 18 तारीख को गोरानकुंटे में अपना ऑपरेशन शुरू कर रहे थे, और ऑपरेशन जो 1-2 घंटे में हो जाना चाहिए था उसको 36 घंटे लग गए थे. एंड बाय देन इट वाज 20th of August, which is his birthday. So it is true that the mastermind of Rajiv Gandhi's assassination, उसको जब पूरा कॉर्नर हो गया, वो घेरे गए सब सिक्योरिटी एजेंसीज से, उसको खुद को मारना पड़ा, सुसाइड किया राजीव गांधी के. हो सकता है इसे डिवाइन जस्टिस कहे इसको. उसने खुद को गोली मारा उसी दिन जिस दिन राजीव गांधी का जन्मदिन था. इट्स अ फैक्ट. इस किताब को लिखते वक्त कहीं ऐसा था कि आप फ्रस्ट्रेट हुए, गुस्सा आया? नहीं. या कोई मूवमेंट जहाँ बहुत इमोशनल हो होता गए? था जब मैं इंडिया टुडे में था, तब जब बार बार हर चीज़ पता चल रहा था. कि एक्चुअली आपने जो सवाल किया, ये सवाल मेरे को शेखर गुप्ता ने भी पूछा था एक दिन. ही वॉज माई सीनियर. और फॉर्चुनेटली फॉर मी कि जैसा ही मेरा एक ब्रेकिंग स्टोरी हुआ, उसके बाद थ्रू आउट मैंने कवर किया. शेखर ने बोला था ही वॉज बिजी विद अदर थिंग्स, सो आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. तो उसने एक दिन मेरे को पूछा, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो एडिटिंग द हिंदी वर्जन, कि तेरे को गुस्सा नहीं आता ये सब देखते हुए? मैं बोला हाँ आता है, क्या करूँ? ही सेज व्हाट काइंड ऑफ फेलियर्स आर दिस? आई सेड या. एज ए जर्नलिस्ट जब आप ये रिपोर्ट करने गए वहाँ पे, आपका वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने देखी? कभी आपको थ्रेट मिला कवर करते वक्त? हाँ, मुरुगन कोर्ट के अंदर खड़े होकर मेरे को थ्रेट किया था कि आप फ़र्क करना सीखो, कौन क्रांतिकारी है और कौन टेररिस्ट है, नहीं तो यू विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस. मुरुगन एलटीटी. हाँ, मुरुगन एलटीटी वाज वन ऑफ द टॉप मेंबर्स, जिसने ये बॉम्ब बनाया पूरा, नलिनी का हस्बैंड. तो फिर रघुत्तम ने उसको बहुत डांटा वहाँ कोर्ट के अंदर. तो रघुत्तम ने मेरे को, तुमको पूरा समझ आया क्या? बोला आई हैव स्टडीड फ्रॉम मद्रास, सो आई कुड फॉलो तमिल. बोला मैं लास्ट लाइन सुनाई नहीं दिया. वो क्या बोला, कॉन्सिक्वेंसेस वाला पार्ट. आई डिडंट नो व्हाट इज दैट इन तमिल. ही सेज ही वाज थ्रेटनिंग यू. अरे नहीं, क्या थे, वो अपना काम कर रहा है. बोला नो, ही सेड यू मे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. फिर होता था वो, इट्स ऑल देयर इन द प्रेफेस ऑफ माई बुक. अब बाद में कभी समय मिले देखना, दरवाजे कहीं से स्लिप आ जाता था, गो बैक टू दिल्ली. कार से जैसे आई लैंड इन मद्रास एयरपोर्ट, इंडिया टुडे का गाड़ी विल पिक मी अप, सम पीपल विल डिलिबरेटली फॉलो मी, टेल मी इन अ स्कूटर. सब होता था. कभी डर लगा? एक बार डर लगा था. मुझे लगा था कि मैं कहीं बैठ के खाना खा रहा था और कुछ लोग जो मेरे आसपास बैठे हुए थे, और उस वक्त रेस्टोरेंट मोरलेस खाली हो गया था, तो ये लोग शायद मेरे लिए बैठे हैं. थोड़ा सा मुझे डर ज़रूर लगा था. बस वो एक मोमेंट था. फॉर सम टाइम इट वॉज अ चिलिंग मोमेंट. बाकी कभी नहीं. नॉर्मली माई एक्सपीरियंस इन लाइफ इज पीपल डोंट टच जर्नलिस्ट्स, रेयरली. कोई मूवमेंट जिसके लिए आपने खुद को ऐसे किया हो? After the first breaking story, I will not take his name. He is one of India's most decorated, respected journalists. He's a star journalist. He wrote in his column कि I have indulged in YOLO journalism. And Arun Puri called me and he said that कुछ बात हुआ तो he said, do you think he's jealous of you? I said, maybe. He said, अच्छा? He asked Shekhar to look into the matter. Shekhar said, don't look into that crap. Anuru's story is absolutely correct. I have checked with my sources in CBI. कार्तिकेयन को पूछा गया क्या है ये सब, कुछ लोगों के नाम लिया गया, दे आर सेलिब्रिटीज ऑफ तमिलनाडु. कार्तिकेयन सेड इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ दिस रिपोर्टर, आई डोंट नो. उसके बाद वही लोग अरेस्ट हुए. लोगों ने फिर जाके पूछा व्हाट डू यू हैव टू से नाउ, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन. वो एक मोमेंट था
जब मेरे को लगा था कि जो लोग इतना बोल रहे थे ऐसे जाके जाफना में बैठ के सब कुछ लिखा, बड़ा चढ़ा के लिख रहा है। एंड 11 महीने बाद जब चार्जशीट हुआ तो मेरा पहला ब्रेकिंग स्टोरी या चार्जशीट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। आई एम सॉरी, आई डोंट नो टू ब्रैग अबाउट इट, बट दोज मोमेंट्स वर सेटिस्फाइंग, दैट मच आई शुड से। येलो जर्नलिज्म मतलब बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, ये आप पर आरोप और लगा था। ऐसे इंसान से आया था ना, तकलीफ तो हुआ था, गुस्सा भी बहुत हुआ था। टीवी एंकर है या तब तो टीवी कहाँ इतना था ही नहीं? अभी वो टीवी एंकर है। नहीं, मैं अकेला उनके 22 रिपोर्टर्स को बीट कर रहा था, तो इनसे उनको प्रॉब्लम था थोड़ा। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, आई मस्ट एडमिट। आई न्यू अ लॉट ऑफ SIT members very closely, and the support India Today gave me was incredible. Madras became my second home, so it was my good luck. इस पूरी कहानी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा आपका कौन सा था? I think the first story, which was titled as the inside story of Rajiv Gandhi's assassination, that from VP Singh to everybody started calling office and say, ये सब वाकई में हुआ था. She touched my feet. Arun Puri said, talk to the reporter, he will tell you himself. Those were moments I still cherish, but ये सब बात. कॉल आई थी वीपी सिंह की? हाँ, उन्होंने फ़ोन अरुण पुरी को फ़ोन किया था, ये सब क्या पढ़ रहा हूँ मैं. आप इमेजिन करो उनको कैसा डर लगा होगा. Absolutely. फिर मैंने उनको बोला फ़ोन पे, सर एक्सप्लोसिव नहीं था उसके अंदर. तो these are good memories I have. और कितनी बार ऐसे ट्रायल्स हुए होंगे? कितने बार ऐसे ट्रायल्स हुए होंगे जो इस घटना की तरह, या और कौन कौन से बड़े लोग थे? ड्राई रन, आई थिंक एक ड्राई रन और एक कुछ हुआ था, बट वीपी सिंह ड्राई रन इज द मोस्ट वेल नोन ड्राई रन. इसमें जो लोग शामिल थे सर सत्याकांड में, उनका क्या क्या हुआ? आज उनमें से लोग कहाँ कहाँ हैं? उनमें से देखिए, जिन लोगों को लास्ट में 8 लोगों को लाइफ क्या बोलते हैं डेथ सेंटेंस कंफर्म, इट वाज अपील्ड बाय सुप्रीम कोर्ट आल्सो. तो उन्होंने क्लेमेंसी पिटिशन फाइल किया प्रेसिडेंट के सामने, गवर्नर के सामने. तो वो सब सरकार बदलती गई, पॉलिटिकल डिसीजंस बदलते गए, तो कोई डिसीजन नहीं ले रहा था. तो फाइनली इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भाई 11 साल हो गया है, हम लोग वही कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं कि डेथ सेंटेंस है या लाइफ टर्म है. ये लाइफ टर्म 14 साल वाला नहीं था, जब तक आप जिएंगे तब तक आप जेल में रहेंगे, इन द ट्रू सेंस ऑफ लाइफ टर्म. तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ दैट स्पेशल पावर. उन्होंने बोला ठीक है, आई मीन अगर 11 साल से कोई भी गवर्नमेंट चाहे स्टेट पे हो, कोई प्रेसिडेंट डिसीजन नहीं लिया इनके बारे में, तो जानो 31 years they have spent their life in jail. They are all very young, and but legally speaking they were not acquitted. They are a convict, but उनको जेल से रिहा कर दिया गया. You don't have to stay in the jail anymore after spending 31 years. प्रियंका गांधी ने शायद मुलाकात की थी. जी, नलिनी से जाके बोला था कि आई हैव जस्ट कम टू कन्वे दैट लेट्स फॉरगेट एंड फॉरगिव. फॉरगेट एंड फॉरगिव नहीं, फॉरगिव इज द बेस्ट प्रोबब्ली. क्यों मुलाकात? आप क्योंकि इस पूरी घटना को आपने कवर किया, आप प्रियंका गांधी की नलिनी से मुलाकात, उनके पिता के कातिल से ये मुलाकात. चीज़ जब हुआ ना, आई वॉज टोटली आउट ऑफ एक्टिव जर्नलिज्म, so I can only speak from my understanding of वही समझना चाह रहा हूँ. these must be political moves, you know, to me. पॉलिटिकल मूव्स एज इन? In the sense that आप जब इस किस्म के डिसीजन लेते हैं या स्टेटमेंट देते हैं, समटाइम यू ट्राई एंड स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स. हो सकता है आपका ये आगे कोई किसी चीज़ में काम आए, यू नो, हाउ योर स्टेटमेंट इज परसीव्ड. ये मेरे समझ नॉट ऑन द में पर्सनल पार्ट की, वो भी हो सकता क्योंकि है. बहुत चर्चा चली थी कि अपने पिता के कातिल को माफ कर देना, मुलाकात करने जाना. That's also a possibility. Of course a possibility. मैं I mean कंफर्मली तो नहीं कह सकता. It's definitely a possibility. क्योंकि राजीव गांधी एक इंसान थे जो बिल्कुल वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, और वो बहुत ही फॉरगिविंग काइंड ऑफ अ पर्सन थे, एक्सट्रीमली एडजस्टिंग पर्सन थे, बहुत एकोमोडेटिंग पर्सन थे. ये मैं पर्सनल लेवल से कह सकता हूँ एज ए जर्नलिस्ट. His political decision can be debated, but as a human being, I think his assassination affected a lot of people. मौजूदा दौर में जब राहुल गांधी को देखते हो और उनके पिता को, जिनको आपने उस टाइम काफ़ी कवर किया होगा, बाद में उनकी डेथ के बाद आपने पूरी किताब लिखी, तो उनको पढ़ने का बहुत मौका मिला होगा आपको, उनके बारे में बात करने का. दोनों की तुलना कैसे करते हो आप? उसका इस शो के साथ मैं कैसे जोड़ सकता ऐसे एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं जानना चाहता हूँ. हूँ? दोनों टाइम बहुत अलग है. मतलब कि राजीव गांधी का जो टाइम था,
कांग्रेस पार्टी का जो स्टेटस था, उनका जो हिस्ट्री था, और राहुल गांधी जब पॉलिटिकली ग्रो कर रहे हैं, उनकी पार्टी का जो बट सिचुएशन 2003 में जब वो भी आए तो स्ट्रांग पोजीशन में थे, 10 साल सरकार वो उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, बट देन मदर वाज रनिंग द पार्टी ना। सो इसलिए राजीव और राहुल गांधी में मुझे पता नहीं कितना, क्योंकि राजीव गांधी ने पॉलिटिक्स में कोई बहुत ज़्यादा तो कुछ दिखाया नहीं। ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेट वे, राइट, ओके, एंड देन सडनली एंड ही लॉस्ट एन इलेक्शन, एंड देन he was probably going to come back, and he was killed. So we have not seen him as a politician much,